शीर्षक जो को लाग रहे कि एक चांद पर पहुंचाने में थारो भी थोड़ा सहयोग है, एक गांव को भी थोड़ा सहयोग है। अब जो है अपनो समाज और जो बच्चा ही वह आजकल एक फ़ोन की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरों वे यह देख रहे हैं कि आपा कोई गैंग में शामिल होके आपने दो पीछे गाड़ी चाली, दो आगे गाड़ी चाली, लेकिन बात चीज़ एक SDM IAS बन के भी मेरे भारत में, भारत में, मेरे भारत में दुनिया को निधि हमारी बेटी है, वो इसरो में कार्यरत है। उजाला भंग कार्य समय चयन हुआ है। यशवाजी भांगो की बेटी है निधि, उसका मुटियार की भी धंधो बदल लियो गे बोली काकी मुटियार धंधो गुण बदलो मैं तो वो मुटियार ही बदल लियो बोली। राम राम समय भावना कौशिक और स्वागत है थारो आपनी खबर पर। आज फिलहाल पहुंचा झुंझुनू जिले का अलीपुर ग्राम पंचायत में, जहाँ कि थान पता होगा कि विशंबर जी पूनिया जो बीजेपी का कार्यकर्ता है और नेता है, बेबी अलीपुर का रहने वाला है, और राजेंद्र जी भामू जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, बेबीजा का रहने वाला है। और यहाँ की अनेक प्रतिभाशाली लोग हैं जिनमें जो हुनर और जो काबिलियत के हिसाब से अपने पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो सारी जो की प्रतिभाओं ही बढ़ने थार से मिलाशा और इजा जो आज समान समारोह आयोजित करो गयो है गांव के नव युवा मंडल द्वारा, साथ में भजन संध्या है, दोनों को आनंद है जो आप लेशा और थाने भी दिखाशा कि हिसाब से जो सोच नई और संस्कार पुराना के साथ नव युवा मंडल है वो एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करोगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रही हो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर कर देना है। कलकत्ता गई थी बाब्या के छेक बना बचाई जनाओं को मुंह लटकेड़ो सो पाड़ोस में उसकी एक काकी थी, बाबुली है बेटी कविता तने ब्याई जना देख के गुलगुल है बरकी और 6 महीना में देख तू कया सुख के तोरू की नहीं होगी, इतना सासू ससुरा तो तना अच्छा रखेंगे। अब छोरी पीर आवे सास हूँ, उसका चेहरे का हाव भाव देख के बेरो बैठ जा, या छोरी सास में दुख पावे सुख पावे। और छोरी बोली काकी के बताऊं हूँ सगाई की इज्जत तो गुनाई ऊंचा ऊंचा फार्म बजानी बुलाने की बड़ी होलसेल की दुकान है, कपड़े की दुकान है और परचूनी की बड़ी दुकान है और यहाँ घर का मकान है। इब उठे जाया बेरो पैटर्न तो गोली बिस्कुट घुंगड़ा को छोटो सो खो खो के रखो है। ससुरा की 10-12 हजार रुपया पेंशन आवे, वो काम चल रहा है। काकी में तो दुख पाऊं। बा काकी बोली बेटी धीरज धार, आ तेरा भी दिन मान बदलेगा, भगवान से की सुना है वो सावयो तेरी भी सुना दो। 12 बना पाचा बाई छोरी आई का काका को छोरो को ब्याह हो जना बडोड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी उतरी केडियो लेके छोटी ताई सोने का मार पीली होरी बडोड़ो फोन ले रखो 8-10 झाकी साड़ी बांध रखी। बाई काकी और जुड़ेंगी बोली ए बेटी कविता तू बाई है ना 12 बना पली मिली थी। बोली हाँ काकी मैं बाई हूँ। ये बेटी तेरे तो रंग ढंग बोलियो सो की भी बदल गो। कक्षा 12वीं में प्रथम इसका स्थान है। भूमिका डॉक्टर लोकेश मालीगांव से वो बहन आए और अपना पारितोषिक जी की एक मोमेंटो यह भूमिका डॉक्टर लोकेश मालीगांव से कक्षा 12वीं में जिसका प्रथम स्थान है। इसके बाद सोमल डॉक्टर सुनील भंबू कक्षा 11वीं में जिसका प्रथम स्थान है। सोमल सुनील भंबू। इसके बाद हर्ष सेन स्नोप श्री हरीश कुमार कालोया कक्षा 10 में जिसका स्थान है। हर्ष कुमार सेन स्नोप हरीश कुमार कक्षा 10 में। अगर हर्ष नहीं है तो भाई हरीश आ जाए जो भी उसका प्रतिनिधि। कक्षा 9 में प्रथम जिसका स्थान है शुभम स्नोप विनोद कुमार सेन। शुभम कक्षा 9 में प्रथम स्थान है। इसके बाद कुंजल विक्रम कुमावत कक्षा 8 में इसका प्रथम स्थान है।
कुंजल डॉक्टर विक्रम कुमार कक्षा 8 में प्रथम स्थान। कक्षा 7 में गौरव सनोफ राजवीर सेन कक्षा 7 में जिसका प्रथम स्थान है गौरव सनोफ राजवीर सेन। अगर गौरव नहीं है तो जो उसका कोई कक्षा 6 में महिमा डॉक्टर मुकेश टेलर कक्षा 6 में प्रथम स्थान है। उसके बाद हार्दिक सेन सनोफ श्री दीपक सेन, ये अपने स्कूल में आदर्श शिक्षा संस्थान धीरावाड़ी ढाणी कक्षा 5 में स्कूल में टॉप रहा है। हार्दिक सेन सनोफ दीपक सेन। इसके बाद कुशागर सनोफ श्री कृष्ण कुमार शर्मा कक्षा 9 में टॉप क्लास रहा है, प्रथम स्थान, और साथ ही नवोदय में भी चयन हुआ है। बहुत ही गौरव खुशी की बात। कुशागर सनोफ कृष्ण कुमार शर्मा कक्षा 9 में प्रथम स्थान है, नवोदय में चयनित हुआ है कुशागर शर्मा। ये कुशागर नवोदय में। इसके बाद मोहित सनोफ योगेंद्र भांगू, इसका सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में चयन हुआ है। मोहित सनोफ योगेंद्र भांगू। इसके बाद प्रियांशी सेन डॉक्टर फरीस कालोया कक्षा 6 में आदर्श शिक्षण स्थान में अपनी क्लास में टॉप रही है प्रियांशी सेन डॉक्टर फरीस कालोया। इसके बाद ईसा जहांगीर भाई राजेश कुमार जहांगीर की बेटी कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा में इसका चयन हुआ है। बहुत ही खुशी और गौरवपूर्ण पल। बेटी ईसा जहांगीर डॉक्टर राजेश जहांगीर जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ नाथ जी इसका चयन। ऋषिका डॉक्टर राजवीर सिंह कक्षा 8 सेठ सिटी GTAL सीनियर सिटी स्कूल में इसका प्रथम स्थान है। ऋषिका डॉक्टर राजवीर सिंह। उसके बाद ये 5-4 नाम है नाथ जी, ये हमारे नवयुग मंडल ने बुलाया। सबसे पहले समाज सेवा में हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी भांगू, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, झुंझुनू राजकीय भगवान दास केदार अस्पताल, अपनी निरंतर सेवाएं दी हैं। और मैं इस समस्त मंच को बचाना चाहता हूं। कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करी, और खासकर जब से डॉक्टर जितेंद्र भांगू हमारे बीडी के अस्पताल में आए हैं, वो बीडी के अस्पताल एक अपना सा अस्पताल लगने लगा है। चाहे रात के 12 बजे जाओ, डॉक्टर साहब को जब भी कॉल करते हैं हमेशा अटेंड करते हैं और अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत गर्व और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। उसके बाद अजीत कुमार कसवा चखोड़ा से, जो निःशुल्क आप सभी जानते हैं गौ सेवार्थ 24 घंटे गायों की सेवा में एक भी पैसा लिए बिना, और जो बीमार कोई भी गाय है नंदी है उसकी सेवा करते हैं। आप कभी चखोड़ा जाओ, इनकी गौशाला में जरूर होके आना। जो भी आसपास कहीं से भी इनको समाचार मिलता है कि वहाँ कोई गाय बीमार पड़ी है, अपने पैसे से व्यवस्था करते हैं। अगर अगले नहीं उसको अस्पताल तक पहुंचा पाते गौशाला तक। भाई अजीत कसवा कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उसके बाद बहन सुमन, जो झुंझुनू में ममता पाठशाला संचालित करती हैं, बेजुबान पशुओं उनकी देखभाल करती है। साथ में जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाती है, उनकी खाने की भी व्यवस्था करती हैं। ऐसी हमारी बहन सुमन। आप सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसी शख्सियतों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से बहन सुमन ममता पाठशाला संचालित करके रेलवे स्टेशन के पास झुंझुनू। इसके बाद आप सभी
परिचित होंगे। चिड़ावा सरला पाठशाला संचालित करती हैं हमारी बहन अनीता, जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे हुए थे या जिनके माँ बाप सक्षम नहीं थे उनको पढ़ाने में, ऐसे करीब 100 के करीब संख्या उन बच्चों की। और बहुत खुशी की बात है, उस भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। हमारे जिले के बहुत बड़े भामाशाह जो भी गाता है वो मदद करता है। ऐसी हमारी बहन अनीता पूनिया जो सरला पाठशाला संचालित करती है, 100 बच्चों का भविष्य सुधारने में सबसे बड़ा दान विद्या दान देने में लगी हुई है। ऐसी हमारी बहन का लीपर की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकाला। बहन अनीता के बाद हमारे गांव से ही हमारे पर्यावरण प्रेमी जो सैकड़ों पेड़ों की रक्षा करते हैं, रमेश जी भांबू। प्रकृति का होना बहुत जरूरी है, प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। 24 घंटे पेड़ों की लगन, ये इनके खून में संस्कार है, इस प्रकृति के प्रति समर्पित भाव के रमेश जी भांबू। इसके बाद सहीराम जी अध्यापक हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर में। अंग्रेजी विषय में इनका 100% रिजल्ट रहा है। सहीराम जी अध्यापक, अगर वो नहीं तो उनकी तरफ से कोई एक प्रतिनिधि आ जाए। सभी को बार बार धन्यवाद। ये जो आज शुरुआत करी है महाराज जी इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। वैसे हमारे गांव में आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं। हमारे राजेश जी भांबू जो जयपुर में DIG पद के ऊपर कार्यरत है। यहाँ से निधि हमारी बेटी है, वो इसरो में कार्यरत है। उजाला भांबू कार्य में चयन हुआ है। यशवाजी भांबू की बेटी है निधि, उसका इसरो में चयन हुआ है। डॉक्टर अशोक जी हैं, डॉक्टर रणवीर जी हैं, अरविंद सेठ प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठते हैं, उमराव जी केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, विकास जी भांबू आबकारी विभाग में बड़े पद पर हैं, प्रदीप सनोफराम जिलाल DRDO में बड़े पद पर हैं, करमवीर जी भांबू फिल्म इंडस्ट्रीज में बम्बई काम करते हैं, हमारे गांव का नाम किया है। कुलदीप जी मीणा ASO हैं। दिसंबर जी पूनिया भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। और भी अनेक प्रतिभाएं हैं। आने वाले समय में उन सभी का एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे। आज के लिए जो आपने मूल्य समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम त्रुटिवश या भूलवश छूट गया हो तो नवयुग मंडल उन सभी से माफी चाहता है। आने वाले समय में उन सभी का मान और सम्मान किया जाएगा। आप सभी सनातनी बंधुवर यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। फतेहपुर शेखावाटी से, अमृतनाथ आश्रम से संत श्री विकासनाथ जी महाराज एवं महेशनाथ जी महाराज आपके बीच पधारे, आपको आशीर्वाद देने, भजन रूपी गंगा का अमृत पान कराने आपके बीच पधारे हैं। और गांव की जैसे अभी सम्मान समारोह हुआ छोटे छोटे बच्चों का, एक गीत काफी सालों पहले आया था कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये बहुत बड़ी बात थी उस गीत के अंदर और आज हमें वो बात नजर आ रही है। गांव के बच्चों को देखते हुए तो एक जयकारा श्रीनाथ जी महाराज का और भारत माता का। बोले श्रीनाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। अब आपके बीच श्रीनाथ जी महाराज पुनः बोलिए गौ माता की जय हो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था।
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हे वीर जहांगीरी सदा, हे वीर जहांगीरी सदा, हे वीर वहां के दाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। झुंझुनू की जो धरती है ये इतिहास में अपना नाम बना चुकी है। जिस जिले में भारतीय सेना के अंदर सबसे ज्यादा जवान दिए हैं वो जिला झुंझुनू है। ये अपने लिए गौरव की बात है कि हम इस भारत देश में अपनी भागीदारी कितनी समझते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये गीत उन सभी देशभक्तों के लिए घर बेटा तेरा मोटियार की भी धंधो बदल लियो के बोली काकी मोटियार धंधो कौन बदलो मैं तो वो मोटियार ही बदल लियो बोली क्या मना होगा कई दिन बाद देखे। तो ये चीजें बहुत बदल गई सजनों। ये तो केवल हास्य रस के लिए है, लेकिन मैं एक बार फिर दो चार बातें और करेंगे अपने गाँव। सुमन जी पूनिया जी हैं जो ममता पाठशाला है अपने रेलवे स्टेशन के पास में बस चलावी और बच्चा ने निःशुल्क शिक्षा जो बच्चा कैपेबल कोनी बा बच्चा निःशुल्क शिक्षा दी। राम राम जी, मेरा नाम सुमन पूनिया है। सुमन जी आज इसे सम्मानित तान करोगे पहले तो किसोक लागत बहुत अच्छो लाग रहे हैं। मैं तो चाहूँ एन का धार्मिक प्रोग्राम समय समय पर होता रहे ताकि आपने सेस करती हूँ जुड़ा रहा पा। सुमन जी जैसे ते निःशुल्क शिक्षा बच्चन प्रदान कर रहे हो तो यो आया को आइडिया थारे दिमाग में आयो कठो थाने कोई प्रेरणा दी या फिर थारे खुद से कोई चीज मन में ही? नहीं, मैं एक बार कच्ची बस्ती में कुछ मिठाई लेके गई तो बच्चा छीन के चला गया तो मैंने सोचा कुछ एन को करा आप बच्चा के लिए ना का सक्षम बढ़ाओ ताकि ये ना जो भी कोई दोबारा आवा तो ये तरीका हूँ उठनो बैठनो आराम व्यवहार अच्छो व्यवहार करनो तो सीखे कम के लिए शिक्षा ये एक माध्यम है बिके द्वारा ही आप बच्चन कर सका। तो वो दिनों ही मैं शुरू कर दियो बच्चन पढ़ानो। हाल फिलहाल कितना बच्चा है जो थार से शिक्षित हो चुके हैं और कितना शिक्षित हो रहे हैं? मेरी दो पाठशाला चल रहे हैं, एक हवाई पट्टी पर कच्ची बस्ती, एक रिक्को में। तो मेरे पास 200 बच्चे हैं, उनका मैंने 120 बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। 120 बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। आज कौन सी क्लास तक है जो कि स्कूल चला रहे होते हैं? कौन सी क्लास तक स्कूल चला रहे होते हैं? 5वीं तक 5वीं तक स्कूल चला रही हूँ मैं। जैसे बच्चे दूसरी तीसरी क्लास में हो जाते हैं तो पास में नजदीकी सरकारी स्कूल है उसमें एडमिशन करवा देती हूँ। तो कोई भामाशाह द्वारा भी सहायता करी जाएगी जनता के सहयोग से अगर थारे कोई सपोर्ट करना चाहो थारे यहाँ भी कोई सहायता करनी चाहो तो वो किस जरिए से करते हैं ये भी थोड़ा सा दर्शकान बता दो। ये हमारी ममता सेवा समिति नाम से एक संस्था बना रखी है, अगर कोई भी भाई सहयोग करना चाहता है उसमें कर सकता है। पाठशाला के साथ साथ में एक मेरी संस्था वो काम करती है जो बेसहारा जानवर है जिनका कोई मालिक नहीं है उनको फ्री में खाना देना, फ्री में उनका इलाज करना। अभी फिलहाल मेरे पास 30 डॉग हैं, वो सुबह शाम खाना खाते हैं, मेरे घर पे रहते हैं। तो बंड की सेवा ते करो तो बंड जाए कोई बीमारी हो जाए तो ते खुद डॉक्टर हो या फिर
डॉक्टर का लेके जाओ। पहले मैं मेरे स्तर पे इलाज करती हूँ, जब समझ में नहीं आता तो डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो 30 स्ट्रीट का जो डॉग है पढ़ने ते अभी खाणो दो एक साथ सोसाइटी में क्या संदेश देना चाहोगे थे? और सबसे पहला संदेश ये है कि अपनी शिक्षा तभी महत्व है, शिक्षा जब भी काम आती है, जब अपने आसपास कोई भी दुखी जानवर हो, पीड़ित घायल जानवर हो तो उसको इलाज करवाएं। खुद से नहीं हो पाता तो किसी को बुला के करवाएं। यही असली मायने में सही शिक्षा होगी। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर मैं जो हमारी गांव की युवा मंडल बना है उसकी मैं तहे दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि गांव के लड़कों ने वो कर दिखाया जिसका कभी सपना हम लोगों ने देखा था। इनमें से कुछ तो मेरे स्टूडेंट भी रहे हुए हैं और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो सपना लेके चले हो और वो आपने पूर्णतः साकार किया है। इसी प्रकार गांव के विकास के लिए आप लगे रहें और एक दिन ऐसा होगा कि आपका आदर्श गांव पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन करेगा। जय हिंद। जो युवा मंडल है ये इतना सुंदर विचार कहीं मन में उठो कि एक भजन रात्रि के साथ सम्मानित करो जाए, क्योंकि आज की युवा ने देखो जा तो डीजे और ताम झाम के साथ सम्मान बस सोची, तो ये आया को विचार कहीं थारे दिमाग में आयो? देखिए अब जो है अपनो समाज और जो बच्चा ही वह आजकल एक फ़ोन की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरों वह यह देख रहे हैं कि आपा कोई गैंग में शामिल होके आपने 2 पीछे गाड़ी चाली 2 आगे गाड़ी चाली, लेकिन बात चीज़ एक SDM IAS बन के भी बा उसका है, क्योंकि उनके साथ में भी 20-20 गाड़ी चालनी। तो ए लिए मैं यह सोचो कि क्यों न जो गांव को बच्चों है जो अभी अध्ययनरत है उन आपा थोड़ा सा प्रमोट करा, उन पूरे मान सम्मान करा चौक में, ताकि जो बच्चों अभी पढ़ रहे हैं उनको भी हौसला अफजाई होवे और जो गांव का और बच्चा ही उनके भी थोड़ी पढ़ाई के और रुचि बढ़े। ए लिए मैं सगड़ा बैठ के यो गांव को प्रोग्राम है एन कोई एक मैनेज कौन करे, गांव का जितना भी नौजवान ही वह अनुमान कमेटी का सभी सदस्य ही, और हमारे बीच में इतनी पारदर्शिता है कि कोई एक फैसला कौन ले, सगड़ा मिल बैठ के पर बातचीत करी। ए लिए यो कदम में रखियो। अगर बात करा प्रतिभाओं की तो थारे गांव में पहले से भी थारो गांव विशंबर जी पूनिया जो भाजपा में कार्यरत हैं और राजेंद्र जी भामू जो फिलहाल भाजपा से चुनाव लड़े पहले से ही बहुत चर्चा में रहे हैं। तो ये जो प्रतिभा को ते सम्मानित करो है, ये कितना लोग है, कितना है कि हस्ती आई जना सम्मान करो है? मैडम इस बार तो प्रोग्राम में थोड़ा टाइम कम हो भी चिकराम जो कम होया क्यों बच्चा लियो है, क्यों 2-4 जना है और एक साथ सारा बुला भी क्यों सका क्यों टाइम मार्केट 3-4 दिन को ही हो। तो मैं यह ट्राई करा यो प्रोग्राम पहली बार है, अगली बार करा तो मैं बड़ो और विशाल करा जो सारा मौका मिला है। और हमारे पीछे स्कूल देख रहे हो आस पास गाँव से पुरानी स्कूल मार्केट नहीं हमारे पास ही है, आस पास का 10 किलोमीटर गाँव भी मार्केट पढ़ना होता, लेकिन अब 5-6 साल में हमारे गाँव थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है क्योंकि तो या मल्टी हीरो आजकल सबका गैंगस्टर बने। तो मैं चाहूँ कि हमारे गाँव को कोई है आज DIG ही हमारा विशुमर जी ही राजेंद्र जी भामू, तो मैं हमारे गाँव का और भी निकले में करे और अगली बार में एक बड्डो करांगा। चांद पर जान की बात अक्सर चला करती कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आज भारत भी चांद पर पहुंच गया। और सूचना के मुताबिक आज जो यो गांव है अलीपुर की भी एक बेटी है जो इसरो में कार्यरत है फिलहाल। तो किसको जो को लाग रहा है कि एक चांद पर पहुंचाने में थारो भी थोड़ा सहयोग है, एक गांव को भी थोड़ा सहयोग है। तो फिलहाल मैडम जी देखो जो भी प्रतिभा गाँव निकलेगी वह गाँव को नाम रोशन करेगी, देश को नाम रोशन करेगी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उन पहले भगवान की आस्थाओं जुड़ा, जो भगवान नू डरता कम से कम नशों तो दूर होंगे, फिर नशों दूर होगा तो पढ़ाई की तरफ जाऊँगा, सम्मान करांगा प्रतिभा, जितनी प्रतिभा सम्मान करी जाएंगे, एक न देख के दूसरा आओगे कल अगली बार जो अगली साल को पूरा पीरियड रहेगा, अगली बार जो ये कार्यक्रम करे जागो प्रोग्राम करे जागो तो बच्चा सोचेगा कि मन भी सम्मान मिले। वो चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा, मेहनत करूँगा पूरी साल। साथ में अगली बार जो भी मतलब गाँव में और भी क्षेत्र में सफाई करनो, गाँव में नशा मुक्ति मामले में काम करनो, हर मामले में जो भी काम करेंगे ने वरना अगली बार सम्मानित करा जाएगा। अब की बार तो टाइम को भाव हो जो मतलब कार्यक्रम थोड़ा सीमित समय के अंदर करोगे हो, अगली बार पूरी साल को ध्यान रखो जागो, पूरी साल कोई पौधारोपण में कोई भी गांव के हित में कोई भी काम होगो, गांव समाज के हित में जो भी काम होगो वरना सबने सम्मानित करा जाएगा। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है युवा पीढ़ी वापिस शिक्षा की तरफ धकेलना।
इसके अलावा भी जो है तो सारा यूथ ही जब मौजूद है और युवाओं का यहाँ का विचार देख के मैंने भी सच में बहुत खुशी हो रही है। तो के संदेश है सोसाइटी में देना चाहोगा और जो लोग था हाल फिलहाल में देखेंगे और देख रहे हैं बढ़ने की कहना चाहोगा? बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परंपरा कर रहे हैं या गाँव गल हर गाँव गल परंपरा चाल है, जिससे जो भी युवा रस्तों भटक रहे हैं वो वापस रास्ते पर आवे, वापस हर गांव शिक्षा की तरफ जा। मैं यह कौन चाहूँ कि मारो ही गांव जा, मैं यह चाहूँ कि अड़ोस पड़ोस का जितना भी गांव है अपना, जो भी पंचायत, जितनी भी पंचायत हैं, जितना भी जिला ही, सब हर जिले में ये संदेश जा मारो तो लोग इससे प्रभावित हों। मैं भी लोगों को कुछ सीखा, मैं ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर रहा, मैं यह चाहूँ कि मैं भी लोगों देख के कुछ सीखा, अगली बार और अच्छो करा। ये चीज़ पर मारो सबसे ज़्यादा फोकस रहे। तो देखिए अलीपुर के युवा मंडल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन करो गयो जिन्हें संस्कृति और संस्कार दोनों ने साथ में जोड़ के एक समान समारोह और भजन संध्या के साथ आयोजित करो गए। आया का प्रयास आगे भी समाज में देखने की उम्मीद मैं करूं। मिला हम नए वीडियो में, धन्यवाद।